नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रीति जैन, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महारा ललितपुर से बीएड सेकेंड ईयर की कक्षा में संस्कृत विषय में आज हम अपना अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक है संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्य। पिछली कक्षा में हम प्राथमिक स्तर के उद्देश्य पढ़ चुके थे। आज की कक्षा में हम माध्यमिक स्तर के उद्देश्य और महाविद्यालयीन कक्षाओं में संस्कृत भाषा के किस तरीके के उद्देश्य होते हैं, किन उद्देश्यों को लेकर एक शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है, हम उन सब का उल्लेख आज की कक्षा में करते हैं। तो सर्वप्रथम माध्यमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण के उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर छात्र संस्कृत पढ़ चुके होते हैं, अतः उन्हें संस्कृत भाषा का अल्प ज्ञान हो ही जाता है। इस स्तर पर उन्हें भाषा की शिक्षा देना आवश्यक नहीं है, अर्थात हमें भाषा का परिचय देना बहुत अधिक आवश्यक नहीं है। साथ ही उन्हें संस्कृत की कृतियों एवं सरल अंशों से भी अवगत कराना अब इतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि पिछली कक्षाओं में वह संस्कृत पढ़ चुके हैं, तो अब उन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज हो ही गया है। तो माध्यमिक स्तर पर आते आते वह कुछ संस्कृत या छोटे छोटे वाक्य बनाना या छोटे छोटे गद्यांश पढ़ना सीख जाते हैं। अब हम हमारे जो उद्देश्य हैं उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम अपने उद्देश्यों का चयन करते हैं। तो सर्वप्रथम माध्यमिक स्तर पर शिक्षण की क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, आइए हम उन्हें देखते हैं। संस्कृत के सरल एवं कठिन गद्यांशों के विराम चिन्हों का ध्यान में रखते हुए शुद्ध एवं स्पष्ट वाचन करने का कौशल विकसित करना। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि छोटे छोटे से सरल से वाक्य हैं या गद्यांश हैं, हम उनका सुस्पष्ट वाचन करना सीखेंगे। लेकिन चूँकि विद्यार्थी थोड़ा बहुत संस्कृत का नॉलेज रखने लगे हैं, तो अब हम इसका स्तर थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो संस्कृत के सरल एवं थोड़े से कठिन गद्यांशों का विराम चिन्हों का विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए शुद्ध एवं स्पष्ट वाचन करने का कौशल विकसित करना। सेकंड, संस्कृत के कठिन श्लोकों एवं पद्यांशों का आरोह अवरोह एवं लय के साथ शुद्ध एवं स्पष्ट पाठ करने का कौशल विकसित करना। तीसरा आता है भाषा तत्वों, धातु रूप, शब्द रूप, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, समास एवं सूक्तियों से उन्हें परिचित कराना, कि उनको परिभाषित करना और यह सब क्या होते हैं इनको भी उन्हें अवगत कराना। चौथा, वाच्य परिवर्तन के नियमों से अवगत कराकर उच्च वाच्य परिवर्तन करने की क्षमता प्रदान करना। नेक्स्ट है सरल एवं कठिन विषयों पर अनुच्छेद लिखने की क्षमता का विकास करना। अर्थात पिछली कक्षा में हमने केवल सरल विषय को लिए थे, अब हम अपना स्तर पिछली कक्षा के अनुपात में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट, पत्र लेखन जैसे निजी पत्र, प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र, व्यावसायिक पत्र आदि की क्षमता प्रदान करना। अर्थात संस्कृत भाषा में भी वह हिंदी और अंग्रेजी की तरह ही संस्कृत भाषा में भी वे सब पत्र लेखन कर सकें। नेक्स्ट, सरल एवं कठिन विषयों पर निबंध लेखन की क्षमता प्रदान करना। अर्थात जिस तरीके से वह पत्र लेखन की क्षमता उनके अंदर विकसित की गई है, उसी तरीके से जब वह गद्यांश लिखने लगेंगे तो धीरे धीरे, और जब वह वाक्य बनाने लगेंगे तब वह धीरे धीरे क्या होगा कि निबंध लेखन का कौशल भी विकसित करने लगेंगे। अर्थात शिक्षक का यह कर्तव्य होता है, उसका एकमात्र यह भी उद्देश्य होना चाहिए कि निबंध लेखन की भी निरंतर अभ्यास कराया जाए। नेक्स्ट, सारांश लेखन की क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट, नैतिक गुणों का विकास करना। नेक्स्ट, संस्कृत साहित्य की सरल रचनाओं के अंशों से अवगत कराना। संस्कृत साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं हैं, उनकी बाकी सभी रचनाओं को ध्यान में रखते हुए सरल रचनाओं से उन्हें अवगत कराना, उसकी जानकारी प्रदान करना। नीति श्लोक एवं देवी देवताओं से संबंधित श्लोकों को कंठस्थ करने के लिए प्रेरित करना। इसके पश्चात संस्कृत साहित्य को पढ़ने में रुचि विकसित करना।
क्योंकि बालक तब तक नहीं पढ़ता है जब तक कि उसको अंदर से किसी भी विषय को लेकर उसमें रुचि उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट, संस्कृत साहित्य को पढ़ने में रुचि विकसित करना, संस्कृत के सभी प्रकार के गद्यांशों एवं पद्यांशों का हिंदी में अनुवाद करने की क्षमता प्रदान करना। नेक्स्ट, संस्कृत में शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की क्षमता प्रदान करना। इसके पश्चात अब हम महाविद्यालयीन स्तर पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों का उल्लेख करेंगे। तो महाविद्यालयीन स्तर में बच्चा आपकी चूँकि बड़ा हो गया है, किशोर अवस्था में आ गया है, तो अब यहाँ पर उसके संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्य जो हैं उनमें भी बहुत कुछ परिवर्तन आ जाएगा। संस्कृत साहित्य की कुल कृतियों से परिचित कराना, अर्थात अब महाविद्यालयीन स्तर पर उसमें क्या करना चाहिए कि संस्कृत भाषा में कितनी कृतियाँ हैं, कितनी लिखी गई हैं, कितनी हमें मिली हैं, इन सभी से उन्हें अवगत कराना। सेकंड, संस्कृत भाषा के तत्वों का प्रयोग करने का कौशल विकसित करना। नेक्स्ट, संस्कृत के श्लोकों का अन्वय करने और उनकी व्याख्या करने की क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट, संस्कृत के गद्यांशों एवं पद्यांशों का मातृभाषा में अनुवाद करने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट, मातृभाषा के कठिन गद्यांशों का संस्कृत में अनुवाद करने की क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट, पद लेखन, सभी प्रकार के पत्र, निबंध लेखन, कथा लेखन एवं संवाद लेखन का कौशल विकसित करना। एवं अंत में संस्कृत की पठित कृतियों की समीक्षा लिखने का कौशल विकसित करना। इस प्रकार से जब हम इन उद्देश्यों को लेकर कक्षा में प्रवेश करते हैं तो अवश्य ही बालकों के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन आता ही है। संस्कृत शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि जब भी वह कक्षा में जाए तो इन जो भी आप पाठ पढ़ाने जा रहे हैं या जिस विषय को भी पढ़ाने जा रहे हैं तो उस विषय से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उन उद्देश्यों को लेकर ही बालकों को प्रशिक्षित करें। धन्यवाद।